जब हम रणधीर वर्मा चौक में हाईलाइट हुए तो उसी दिन तय हो गया था कि विधायक बनेगा। लेकिन मालूम है उस दिन हम 20 रुपया उधार लेकर गए थे आंदोलन करने के लिए। 20 रुपया उधार लेकर गए थे टेम्पो का भाड़ा लेके। तो जिस शख्स के पास पॉकेट में 50 रुपया नहीं था वो विधायक बना है भैया। तो दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दे इस राज्य पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पिछले 15 सालों में कि किसी परिवार की आमदनी 5500 हो, किसी परिवार के पास मिट्टी का मकान हो, किसी परिवार के पास ये हालत हो कि विधायक बना हो। दूसरा जयराम महतो दिखा तो दीजिए, आलोचना करना आसान है। दूसरा जयराम महतो तैयार करके दिखा दीजिए, आलोचना फिर कीजिएगा। दूसरा जयराम महतो आज भी उनको हम चुनौती दे रहे हैं। दूसरा जयराम महतो आप तैयार करके दिखा दीजिए। तो लीक से हट के राजनीति करने आया है तो स्वाभाविक ही ट्रोल उसे सहना पड़ेगा। जयराम महतो उस पॉलिटिक्स को बदल के राजनीति करने आया है तो अब यहाँ घबराने से नहीं होगा। हम दूसरा से क्यों अपनी तुलना करें? अगर दूसरा से हम अपनी तुलना करें तो हम नेता बन के क्यों आते हैं? दूसरा से तुलना नहीं करने के कारण जयराम महतो यहाँ तक आया है। सम्मान योजना के नाम से सरकार ने वोट ले ली, अब 2 महीने से आ नहीं रहा है। वही चीज़ें आपके जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि जयराम महतो भी 75% दान करने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा जयराम महतो भी तो ना कर दें? लेकिन नहीं, जयराम महतो बोले हैं इस बार हम सैलरी अभी तक देखिए, सबसे पहला बात है हमारी व्यस्तता इतनी होती है कि हमको खुद आइडिया नहीं है। आज हमने पूछा अपने सहयोगी से कि अकाउंट कौन सा दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक नया अकाउंट है उसको हमने दिया है विधानसभा में। आज एक विधायक जी मिले थे, उन्होंने कहा 2,13,000 हमारा सैलरी आया है। ये विधायक जी ने कहा। हमने अपने सहयोगी को चेक करने के लिए कहा जिनके जिम्मे हमारा अकाउंट है। अगर वो चेक करते हैं, हम उस स्लिप को, मौखिक नहीं, उस स्लिप बैंक का स्टेटमेंट होता है, नया अकाउंट है, उस बैंक के स्टेटमेंट को हम निकालेंगे और मीडिया में दिखा देंगे कि 2,12,000 है कि 13,000 है। अगर 2,13,000 अगर सैलरी है बेसिक मैंने जो अकाउंट में आया तो 75% के हिसाब से 2 लाख में 75 1.5 लाख और 13 यानी 10 का 7,500 तो 1,57,000 और 3 का 75% निकाल लीजिए यानी 2 से कुछ ज़्यादा जी, माने 1,60,000 के आसपास, यानी 1,60,000 की सैलरी एकदम मीडिया के सामने आकर कि अपनी जो डुमरी की जनता है हमारी, उनके सहयोग के लिए या फिर किसी विशेष कार्य के लिए हम जनता को सुपुर्द कर देंगे। और 2 महीने की जो हमने कहा है फरवरी और मार्च का, उस हिसाब से 1,60,000 3,20,000 होता है। हमने 20 स्टूडेंट को देने की बात कही है। आप चैनल सामने रहेंगे, लिफाफा को खोल लीजिएगा। जब उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे सहयोग के रूप में कॉपी कागज़ कलम खरीदने के लिए, तो आप उस राशि को बाकायदा लिफाफा को फाड़ के चेक ही कर लीजिएगा। हम आपको आमंत्रित करेंगे, आप रांची से चल के आइएगा, साथ में A to Z ABCY जो भी है उस सबको लेके आइएगा और आके आप चेक कीजिएगा कि विधायक जी ने जो कहा था उसे पूरा किया है कि नहीं। 2 महीना कहा है, फरवरी और मार्च, यानी ये कब हम देंगे? जब अप्रैल में रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आएगा उस समय हम अपने गांव में, क्योंकि हम कोई समारोह नहीं करेंगे, समारोह में खर्चा होता है भैया। हम तो अपनी सारी सैलरी दान कर रहे थे, हम समारोह कहाँ से कर पाएंगे? कोई समारोह नहीं करेंगे। उन बच्चों का नाम पता करेंगे और देखेंगे वो मैक्सिमम बच्चे किस लोकेशन के, उस लोकेशन एक छोटा सा कार्यक्रम करेंगे और सीधा खुला आसमान होगा, खुला एक ज़मीन होगा और उसी में उनका नाम लेकर बुलाएंगे। और 10 बच्चों को बुलाने के लिए माइक की भी जरूरत नहीं, हम माइक की भी व्यवस्था नहीं करेंगे। उनको हमको मोटिवेट करना है। 20 बच्चों को हम अपना 10 मिनट का संबोधन भी कर देंगे, उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे देंगे और सबके सामने 3,20,000 की अपनी सैलरी को प्रोत्साहन राशि के रूप में डोनेट कर देंगे। एक अंतिम सवाल छोटा सा रहेगा। आप पे ट्रोल होता है, दूसरे नेता मंत्रियों ने वादा किया था विधायक बनने से पहले कि हम सीधे अकाउंट पे जो है अपने जितने पैसा आता है उसका 2.5 करोड़ जो है हर लोगों के अकाउंट में पहुंचेगा। लेकिन जयराम महतो पे ही खाली ट्रोल होता है, दूसरे नेता मंत्री पे नहीं होता, तो इसको कैसे देख? जयराम महतो लीक से हट के राजनीति करने आया है तो स्वाभाविक ही ट्रोल उसे सहना पड़ेगा। जयराम महतो उस पॉलिटिक्स को बदल के राजनीति करने आया है तो अब यहाँ घबराने से नहीं होगा। हम दूसरा से क्यों अपनी तुलना करें? अगर दूसरा से हम अपनी तुलना करें तो हम नेता बन के क्यों आते हैं? दूसरा से तुलना नहीं करने के कारण जयराम महतो यहाँ तक आया। इसीलिए अगर ट्रोल कर रहे हैं अच्छी बात है, मेरी तुलना उनसे नहीं हो सकती है। वो अतुलनीय है भैया, वो जैसे भी है महान है, महान से महान है अलग बात है, लेकिन जयराम महतो लीक से हट के आया है। इसीलिए जयराम महतो जो बोला है उसे करेगा। वे लोग क्या बोले नहीं बोले, वो करते हैं नहीं करते अलग विषय है। हम जो बोले हैं उसको हम करेंगे, कहा कि आसान नहीं है। आज के डेट में ट्रोल करना आसान है, सुबह उठ के जयराम महतो को 2 गाली देना आसान है, लेकिन हमको बता दीजिए पिछले 15 सालों में एगो जयराम महतो हमको दिखा दीजिए झारखंड की राजनीति में। एगो जयराम महतो चुनौती दे रहे हैं उन युवाओं को, हम जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, एक जयराम महतो। अभी हम 3 ही जिला का अपना उदाहरण दे रहे हैं, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। गिरिडीह में गांडे से विधायक कौन है? मुख्यमंत्री के रिश्तेदार। कौन है? छोटे नाम नहीं लेते हैं क्योंकि उनसे हमारी कोई बैर नहीं, हम उदाहरण दे रहे हैं। निरसा से कौन विधायक है? कॉमरेड शहीद गुरुदास चटर्जी के सुपुत्र।
सिंदरी से कौन विधायक हैं? कॉमरेड आदरणीय आनंद बाबू के सुपुत्र। बागमारा से विधायक कौन है? धनबाद लोकसभा सांसद के भाई। बोकारो से विधायक कौन है? स्वर्गीय आदरणीय समरेश सिंह की पुत्रवधू। बेरमो से विधायक कौन है? स्वर्गीय राजेंद्र बाबू, आदरणीय राजेंद्र बाबू के बेटे। हम 3 जिला में नाम गिना दिए। जयराम महतो एगो तो नहीं मिला। आज भी मिट्टी के घर से निकल के जयराम महतो आया है। ट्रोल करना आसान है। एगो जयराम महतो दिखाई ना पिछले 15 सालों में नहीं, जो एक साधारण 29 साल का लड़का राजनीति में आके खड़ा हुआ हुआ स्तंभ बन के, हमने नाम गिना दिया। वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनका परिवार राजनीति में था। उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। हम उदाहरण दे रहे हैं कि एक जयराम महतो खोजिए आप। आज भी जयराम महतो कहाँ से आता है? उसके परिवार में उनकी दादी की उम्र अनुमानित 85 साल है। अब हम भी देखे नहीं, आधार कार्ड अनुमान बोल रहे हैं। उनको मिलता है 1000 रुपये का वृद्धा पेंशन। जयराम महतो उस परिवार से आता है जहां हमारे चाचा की दोनों आंखें नहीं है और मेडिकली उनको प्रमाणित हुआ है 100% विकलांग। उनको भी मिलता है 1000 रुपया। जयराम महतो की माँ जो विधवा है उनको इसलिए 3500 मिलता है कि उनके पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं। झारखंड आंदोलन के दरमियान उनको शहादत हुई है। यानी 3500 का माँ को पेंशन, दादी का पेंशन 1000 रुपया, चाचा का पेंशन 1000 रुपया, 2000 और 3500 मिला के होता है 5500। यानी जयराम महतो एक ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार की महीने की आमदनी 5500 है। ठीक है, अब हमारी 2 लाख उसको छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि जयराम महतो विधायक बनने से पहले उस परिवार को देखिए। जयराम महतो उस परिवार से आगे विधायक बना है जिस परिवार की आमदनी क्या है? 5500। एगो नाम हमको बता दीजिए पूरे झारखंड की हिस्ट्री में पिछले 15 सालों में कि किसी परिवार की आमदनी 5500 हो, किसी परिवार के पास मिट्टी का मकान हो, किसी परिवार के पास ये हालत हो के विधायक बना हो। दूसरा जयराम महतो दिखा तो दीजिए। आलोचना करना आसान है। दूसरा जयराम महतो तैयार करके दिखा दीजिए, आलोचना फिर कीजिएगा। दूसरा जयराम महतो आज भी उनको हम चुनौती दे रहे हैं। दूसरा जयराम महतो आप तैयार करके दिखा दीजिए। हम 2029 के भी चुनाव में उनको देते हैं। अगर दूसरा जयराम महतो कोई बनाएगा तो जयराम महतो ही बनाएगा। अगर 2029 में कोई ऐसा लड़का विधायक बनेगा तो जयराम महतो के पार्टी से ही बनेगा। 2034 में भी हम उन चुनौती देते हैं उन पार्टियों को जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं। 2034 में भी आप एक नया विधायक बना के दिखा दीजिएगा जो 5500 जिस परिवार की आमदनी हो, जो मिट्टी के पका। नो डाउट गुरुजी का भी मिट्टी का मकान था, विनोद बाबू का भी मिट्टी का मकान था, लेकिन वो दौर 1970 का था जी। 2010 में हमको एक नेता दिखाइए जो मिट्टी के मकान से आके नेता बना हो। 2010 में हमको एक वो नेता दिखाइए जिसका आवास प्रधानमंत्री आवास में रह के विधायक बना हो। जी हमारा 2 आवास है पक्का, मिट्टी का मकान भी और 2 पक्का है। एक 1999 का है जो हमारी दादी को मिला है। हमारी दादी को मिला है, चूँकि आज मान के चलिए आज 85 तो उस समय भी 60 साल ही नहीं, एक वृद्ध होने के नाते जो भी है। अब हम नहीं जानते उस समय हमारा आयु 5 साल था तो हमको नहीं मालूम किस प्रक्रिया से मिला है। यानी 1999 का एक आवास है हमारा और एक आवास है हमारा 2011 का। 2011 का आवास मिला है हमारे चाचा को विकलांग होने के कारण। वो विकलांग थे, वो कंटिन्यू वीडियो से मिलते थे तो वीडियो को दया आया, बोला नहीं भाई इसका जेन्युइन आदमी है, इसका आवास होना चाहिए। एक आवास हमारी दादी के नाम से अलॉटमेंट है, प्रधानमंत्री आवास, उसे शायद उस समय इंदिरा आवास कहते थे। और एक आवास हमारे चाचा के नाम से है जो 2011 में मिला है। चाचा को इसलिए मिला है कि वो 100% विकलांग है। तो अब एक परिवार दिखाइए 81 विधायकों में से जो इस बैकग्राउंड से आया हो। बिल्कुल नए नेता हैं, आदरणीय रघुवर दास की पुत्रवधू नेता बन के आई जी। नए नेता ऐसा बात नहीं आए हैं, लेकिन वो आए इसलिए क्योंकि उनके परिवार के लोग नेता थे। अगर वो पारिवारिक विरासत नहीं होती तो क्या वो नेता बन के आते हैं? जी नहीं। और उसके बाद भी संपन्न है। एक नए नेता को हम जानते हैं जो हजारीबाग से हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि वो संपन्न व्यक्ति हैं। ठीक है, अपने काम से हैं, अपने मेहनत से हैं, लेकिन या तो नेता बनने के लिए आपको परिवार से आना होगा या तो संपन्न होना होगा, आर्थिक संपन्न या तो परिवार की विरासत में। एक साधारण लड़का ना पारिवारिक बैकग्राउंड है ना पॉकेट में 500 रुपया है, हुआ के नेता बनता है। सही बात है। हम जब आंदोलन में जिस दिन हम हाईलाइट हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि आगे चल के विधायक बनेगा। जब हम रणधीर वर्मा चौक में हाईलाइट हुए थे उसी दिन तय हो गया था कि विधायक बनेगा। लेकिन मालूम है उस दिन में हम 20 रुपया उधार लेकर गए थे आंदोलन करने के लिए। 20 रुपया उधार लेकर गए थे टेम्पो का भाड़ा लेके। तो जिस शख्स के पास पॉकेट में 50 रुपया नहीं था वो विधायक बना है भैया। तो दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दे इस राज्य में। ट्रोल कीजिए, एकदम दिन रात कीजिए, हम आपको बधाई देते हैं, आपको शुभकामना देते हैं। अरे कई लोग थे जिनको हम रिचार्ज कर दिए हैं जी, ट्रोल करने के लिए हमको ट्रोल करता है। अच्छा। और वो 3 बार उसको रिचार्ज कर दिए। तो फिर हमें बोलते हैं हाँ यार तो हमरे ट्रोल करना है, फिर रिचार्ज वो हमरे से कर रहे हैं, आप बड़े भाई हैं माफ़ कर दीजिए यार, फिर वही काम करता है। तो हम वो शख्स हैं। कीजिए, ट्रोल करने के लिए शुभकामनाएं हैं, लेकिन दूसरा जयराम महतो हमको दिखा दीजिए। चैलेंज है, चैलेंज दे रहे हैं, एकदम चैलेंज दे रहे हैं। दूसरा जयराम महतो 2029 में भी दिखा दीजिए।
चलिए 24 तो खत्म हो गया, अब 2029 में हमको दूसरा जयराम महतो दिखा दीजिएगा जो 5500 की आमदनी, अभी तो नहीं, उस समय 5000 के आएंगे क्योंकि अभी 3500 हुआ है, उस समय हमारी माँ का पेंशन 3000 था। तो 5000 जिस परिवार की आमदनी, वो भी पेंशन है, वो कोई आमदनी नहीं कहिएगा 6 महीना मिलेगा कि 8 महीना मिलेगा, उस परिवार से कोई लड़का आके विधायक बनता है, हमको 29 में दिखा दीजिएगा। आलोचना करना आसान है, दूसरा जयराम महतो बना के दिखा दीजिए, चुनौती है। अच्छा दादा